कमल निशान को जो लेके आएगा वही हमारा प्रत्याशी रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा सामसारी की दिन है कि मोहम्मदाबाद विधानसभा और गाजीपुर को भी कहिए जो कह रहा है जी के लड़के हैं नीरज जी तो राज्यसभा सांसद है ही हैं, तो वो भी आएंगे, तो सांसद हमारे है ही हैं। आने वाला समय अगर भी प्रत्याशी आएगा वो हमारी पार्टी का और पूरे कार्यकर्ता भाजपा को कितना खुश है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्यों सपा के साथ क्यों नहीं जाएंगे? सपा की विचारधारा हमें नहीं पसंद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो गाजीपुर से उन्होंने अपना पिटारा खोल दिया है, जिसमें अपना प्रत्याशी सपा प्रत्याशी बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को उन्होंने गाजीपुर से अपना टिकट दिया है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, लोगों से हम बात करेंगे कि और इनका मूड क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा मत भारतीय जनता पार्टी को पूर्व से भी गया है, आज भी जाएगा और सदा तक भारतीय जनता पार्टी को जाता रहेगा जी। अगर सपा की हम बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना पिटारा खोल दिया और गाजीपुर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात हम सब नहीं करते हैं। यह पार्टी समाजवादी पार्टी नाम तो रखी है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि यह विशुद्ध रूप से एक परिवारवादी पार्टी है। उसमें एक दो लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णय पर पहुंचे हैं हम। चूंकि माननीय अखिलेश जी ने इनको टिकट दे ही दिया है, क्या उन बातों को ये भूल गए? अभी पिछले ही चुनाव में इन्होंने कहा था कि मैं गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक माननीय अखिलेश जी के पिताजी श्रद्धेय नेताजी की धोती खुलवा रहे थे, और ऐसे लोगों को टिकट देते हैं लोग, तो इनके चरित्र और इनकी जो व्यवस्था है, इनका क्या सिद्धांत है, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। हम सब एक विचार को जीने वाले लोग हैं। भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अनवरत काम करते हैं। 365 दिन जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप से हमेशा कुछ न कुछ हम सब चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ किया जाए, देश के लिए कुछ किया जाए। अभी जैसे मैं छोटा था, आपको एक शुरू से ले चलता हूँ। अपने बाल्यकाल में ही लगता है कि 6 क्लास में पढ़ता था, तभी एक प्रचारक हुआ करते थे हम सबके, माननीय छोटे लाल जी। उन्हीं के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा स्वयंसेवक बना और अपने गांव में शाम को शाखा लगाता था, और शाखा लगा करके उसमें नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकाये नमस्ते नमस्ते प्रार्थना कर करके पुनः अपने घर चला जाता था। तो मेरे अंदर एक संस्कार आया अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का, और वहीं से एक भाव ये जगता रहा। उसके बाद आगे बढ़े हम सब, तो मैंने उन दिनों को भी देखा है जब माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सरजू को लाल किया था। वो गीत मुझे याद है, शाखा में हम सब गाते थे, सरजू तट के अमर शहीदों श्रद्धा से नतशीस हमारा, जन्म भूमि पर पूर्ण समर्पण, अजर अमर इतिहास तुम्हारा, अजर अमर इतिहास तुम्हारा। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मेरा रोम रोम सिहर रहा है कि निश्चित रूप से जो हम सबके आराध्य हैं, उन दिनों की कल्पना करते हैं जब सन 89, 90, 91 की क्या स्थिति थी, और 92 में वह ढांचा ध्वस्त होता है और इस देश में एक ऐसा जनसेवक पैदा हुआ, लोगों की भावनाओं के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, आज हम अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं कि उस राम जन्मभूमि पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर बना। संजोग से अभी पिछले 17 तारीख को हम सबके जिला की टीम को दर्शन करने के लिए जाना था। अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मैं भी वहां पहुंचा था, और वहां
पहुंचने के बाद हम सब धन्य हो गए। और वहां जो एक लंबी कतार लगी हुई थी, मंदिर को लगभग लोकार्पित हुए, रामलला की के प्राण प्रतिष्ठा हुए लगभग 2 महीने, 17 तारीख को 22 को, पिछले 22 जनवरी को हुई थी, 17 मार्च को हम सब पहुंचे थे। और जो लोगों का एक हुजूम आज भी सरजू तट, हनुमानगढ़ी और भगवान के दर्शन के लिए लोगों की कतार को देखने के बाद, और उस कतार में इस हिंदुस्तान का जो जुआ, हम सब ने महसूस किया कि 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की जो जुआओं की भीड़ एक लगी हुई है, आज भी उसकी आस्था अपने सनातन धर्म में है, अपने उस भगवान राम के प्रति है। तो उसको देखने से मुझे लगता है कि हम सब की पार्टी ने और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है 400 पार का, निश्चित रूप से उस जज्बे को देख करके ये लगता है। और लाभार्थियों से संपर्क करते हुए प्रतिदिन मैं संपर्क में निकलता हूं, और 50 से 100 लाभार्थियों से मैं देर रात तक 10 बजे तक मिलता हूं, और उनसे मिलने के बाद ये महसूस करता हूं और यह दावा करता हूं कि निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, गांव के उस अंतिम व्यक्ति को भी कुछ न कुछ देने का काम किया है, और उस अंतिम व्यक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस बात को लेकर के मैं स्पष्ट रूप से एकदम आशान्वित हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है, और पुनः देश का जो संकल्प लिया है हम सबके प्रधानमंत्री ने कि देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, 400 पार हम सब जाएंगे। लेकिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हम खाता नहीं खोलने देंगे गाजीपुर से, गाजीपुर हो या बलिया हो, कहीं से हम खाता नहीं खुलवाने देंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत तो उनकी बात नहीं करता, लेकिन पिछली बार लोग सपा बसपा के गठबंधन में लड़े थे, आज सपा बसपा का गठबंधन नहीं है। अब वो किस भ्रम में अपने को पाले हुए हैं, जिस जनता ने उनको जनादेश दिया, उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाया, एक दिन भी किसी के सुख दुख में वो शामिल नहीं हो सके। पूरे अपने इस 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने परिवार को, अपने को बचाने के लिए न्यायालयों के चक्कर काटते हुए फिरे, और एक भी जनता से जुड़ा कोई काम उन्होंने नहीं किया। और यही इसी काल नहीं, मैं तो कहता हूं एक लंबे छोटे समय से ही उनको देखता हूं, जब से होश हुआ है, अपने 40 वर्षों के कार्यकाल में यदि अफजाल अंसारी जी ये बता दें कि मैंने कोई एक सार्वजनिक नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए, दबे कुचले व्यक्तियों के लिए क्या किया है, कोई एक बड़ा काम अपना बता दें, तो हम सब मान जाएंगे कि वो खाता नहीं खुलने देंगे। इस बार उनकी जो मनसा है, निश्चित रूप से उनके मनसा पर पानी फिरने वाला है, और अब वो सपा बसपा के गठबंधन का दिन नहीं रहा, यह नरेंद्र मोदी का भारत है। 2047 में विकसित भारत बनाने का भारत है, यह युवाओं का भारत है, यह महिलाओं का भारत है, जिनके सपनों को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 365 दिन 24 घंटा दिया है इस देश की जनता को। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में है, क्या कहेंगे आप? वो तो मान लीजिए कि अपना अपना सबका पार्टी का विचार है, जिसको जो दे दे। हम लोगों की समझ से तो बहुत गलत है। आपका वोट किसको जाएगा? भाजपा को। भाजपा को। कितना खुश है भाजपा भारतीय जनता पार्टी से? बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है। क्या कहेंगे भैया आप? हम भी कहेंगे कि हम भी भाजपा के साथ हैं। क्यों, सपा के साथ क्यों नहीं जाएंगे? सपा की विचारधारा हमें नहीं पसंद आती। नहीं पसंद है। तो बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि गाजीपुर हो या बलिया हो, हम खाता खोलने नहीं देंगे, खाता कहेंगे। कारण है इसलिए करेंगे उनका सब खाता बंद हो गया है, तो सोच रहे हैं कि जो कुछ मिल रहा है वो भी बंद कराने के चक्कर में है, इसीलिए कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आपका वोट जाएगा? जी अवश्य जाएगा। कितना